रन ऑफ कच्छ ट्रिप के डे 2 में हमने विजिट किया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा। ईयर 1990 में यहाँ खुदाई में ऐसा क्या मिला जो अभी तक वर्ल्ड के लिए एक मिस्ट्री है, ये इस वीडियो में आगे जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसे रोड टू हेवन क्यों कहते हैं, ये भी देखेंगे। हर साल नवंबर टू फरवरी गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है रण उत्सव। इस टाइम बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान देखने। सिर्फ व्हाइट डेजर्ट ही नहीं, कच्छ में और भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप बजट सोलो ट्रैवलर हैं तो यहाँ अकेले आना प्रैक्टिकल नहीं होगा अनलेस आप अपने बाइक या कार से आते हैं, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है और शेयरिंग वाले ट्रांसपोर्ट का भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बेटर है आप कोई ट्रैवल पैकेज चूज करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस ट्रिप का डे 1 के बारे में बताया था जब हमने व्हाइट डेजर्ट विजिट किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो भी जरूर देखिए। डे 1 में हम कच्छ पहुंचे थे और व्हाइट डेजर्ट में सनसेट देखा था। अब सेकेंड डे की शुरुआत हमने करी फिर से व्हाइट डेजर्ट जा करके। काफी जल्दी सुबह उठना पड़ा सो दैट हम वहां सनराइज देख सकें। इसके बाद आराम से कोई 10:30 बजे तक हम निकले धोलावीरा के लिए। रास्ते में हमारे गाइड ने हमें बताया कि पहले धोलावीरा अहमदाबाद की तरफ से जाते थे जो 350 किलोमीटर का रास्ता था, मगर अब व्हाइट रन से ही एक नया रास्ता बन गया तो अब दूरी सिर्फ 85 किलोमीटर्स रह गई है। ये नया रास्ता आप समझिए व्हाइट रन को ही जैसे चीरता हुआ निकल रहा है। इतना खूबसूरत रास्ता लगता है। इमेजिन करिए कि दोनों तरफ दूर दूर तक आपको बस सफेद चादर सी नजर आ रही है और बीच में ये रास्ता है। लगता है जैसे हम जमीन पे ही नहीं है, आसमानी किसी दुनिया में है। और शायद इसीलिए ही अब इसको रोड टू हेवन बोला जा रहा है। ये रास्ता आपको गूगल मैप पे भी नहीं दिखेगा बिकॉज अभी भी यहाँ काम ही चल रहा है, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है ये रोड। 30 किलोमीटर लंबा है ये पर्टिकुलर स्ट्रेच जिसको रोड टू हेवन नाम दिया गया है। जैसे आप ये देख रहे हैं बहुत ही सीनिक रास्ता है ये। कभी तो दोनों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, कभी फिर सफेद नमक दूर दूर तक नजर आता है और यहाँ पे आपको फ्लैमिंगोज भी बहुत देखने को मिल जाते हैं। तो इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम पहुंचते हैं धोलावीरा। धोलावीरा एक गांव है एक्चुअली। यहाँ पे 1956 में यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसके रिमेन्स मिले थे। इसकी जो खोज हुई थी वो धोलावीरा गांव में ही रह रहे एक शख्स ने जिनका नाम था शंभुधन गढ़वी, इन्होंने की थी इसकी खोज। इन्होंने सरकार को जब इसकी जानकारी दी उसके बाद यहाँ पे फिर और खुदाई होती रही और धीरे धीरे पता चला कि यहाँ तो पूरा एक अर्बन सिटी बसा हुआ था। माना जाता है कि ये सेटलमेंट 5000 साल पुराना था, मतलब इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना। अब तक की 5th लार्जेस्ट हड़प्पन साइट मिली है ये। स्टडी के बाद ये पता चलता है कि ये सिटी का जो सिस्टम था टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस थे ये लोग। ये शहर एक्चुअली 2 नदी के बीच में बसा हुआ था। यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, इसके अलावा किस स्मार्ट तरीके से वो पानी को यूटिलाइज करते थे, अपने शहर को बाढ़ से बचा के रखते थे, इन सब से ये आइडिया होता है कि इतने साल पहले इन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, सिविल इंजीनियरिंग, बेसिकली साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही इनको अच्छी नॉलेज थी। लेकिन यहाँ पे मिडल टाउन भी मिल रहा है। इनका चढ़कर काम वगैरह चिकनी मिट्टी और जिप्सम द्वारा होता था। पत्थर को पत्थर ये लोग जोड़ते थे चिकनी मिट्टी जिप्सम द्वारा। 1990 में यहाँ पे कुछ व्हाइट स्टोन्स के स्लैब मिलते हैं जिसे समझा जाता है कि ये जरूर कोई साइन बोर्ड रहा होगा। अब इस साइन बोर्ड पे जो लैंग्वेज लिखी है वो आज तक भी कोई डिकोड नहीं कर पाया है। ये एक मिस्ट्री ही है कि आखिर ये जो सिंबल्स हैं इसका मतलब क्या है। खैर, इस टॉपिक पे तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। हम अपने ट्रैवलिंग के मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारे आज के डे 2 आइटिनरी में था धोलावीरा, गांधीनुगाम एंड कारो डूंगर। धोलावीरा देखने के बाद हम जाते हैं गांधीनुगाम। ये छोटा सा खूबसूरत गांव उन 16 गांवों में से एक है जिन्हें 2001 में आए भूकंप के बाद फिर से बसाया गया था। गांव के बाहर जब हमारी बस रुकी तो चारों तरफ कलरफुल पेंटिंग्स वाले गोल गोल मकान देखने को मिले। इन गोलाकार मकानों को भोंगा बोला जाता है।
कुछ भुंगास में आप अंदर जा करके देख भी सकते हैं यहाँ के लोगों की कारीगरी। यहाँ की औरतें एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क करती नजर आएंगी आपको, और जो आदमी है वो लकड़ी पे नक्काशी करते हुए। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम निकलते हैं कारो डूंगर मतलब ब्लैक हिल। सिंधी भाषा में कारो मतलब ब्लैक और डूंगर मतलब पहाड़। दूर से ये पहाड़ काला नजर आता है, इसलिए इसे कालो डूंगर बोला जाता है। ये पाकिस्तानी बॉर्डर के काफी नजदीक है। बाइनोकुलर से देख लो, अपनी इंडिया की लास्ट ब्रिज दिखेगी, मिलिट्री की चेकपोस्ट, बॉर्डर, लास्ट विला, हनुमान जी का मंदिर। कच्छ में केवल एक ही माउंटेन है और इसीलिए ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से आप ग्रेट रन ऑफ कच्छ का पूरा पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। सनसेट पॉइंट तो ये है ही, इसके अलावा यहाँ पे 400 साल पुराना दत्तात्रेय टेम्पल और एक मैग्नेटिक हिल भी है। तो ये दिन की शुरुआत हमने की थी वाइट डेजर्ट में सनराइज देख के, और हमारा दिन खत्म हुआ कालो डूंगर में सनसेट देख के। यहाँ से हम वापस अपने होटल में पहुँचते हैं तो देखते हैं बहुत अच्छे से लाइट से पूरा होटल सजाया हुआ है। आखिर रन उत्सव जो चल रहा है। रात में यहाँ फोक म्यूजिक अरेंज किया जाता है और इस तरह म्यूजिक एंड डांस के साथ हमारा डे 2 इस ट्रिप का खत्म होता है।